गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से आ गए हैं हम लोग, अपना काम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपका एक ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, जिसमें ये है कि जो ये मैंने आपको बताया था कल में ऊपर में, जो आपने यहाँ पे ये देखा हुआ है, ये शब्द जो लिखे हुए हैं आदेश अगर हो, कहीं धमकी हो या डिटर्मिनेशन हो या अनिवार्यता हो, तो इसमें क्या होगा कि जहाँ विल लगता है वहाँ तो शैल लगेगा, और जिनके साथ में शैल लगता है उसके साथ में विल लगेगा। देखिए ये सिर्फ इसी के लिए मत देखिए आप इसे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं। यानी कि विल शैल अगर कहीं आता है, ये वहाँ हर जगह काम करेगा, है ना। विल हैव होगा या विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा। यानी कि विल शैल जिस भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, ये वाला जो नियम है ये वहीं पे काम करेगा, है ना, सारी जगह काम करेगा। आप देखिए कैसे हुआ, ये कैसे हुआ एक्चुअली। इतना बड़ा भी कुछ नियम है नहीं है, अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़िए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है, आगे धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस करने से ना। नॉर्मल नियम क्या है, वो ये है, आई और वी के साथ में क्या आता है, शैल आता है। नॉर्मल सिचुएशन ये है। देखिए अब मैं एक सिचुएशन देती हूँ, मैंने आपको कहा मैं तुम्हें मार दूंगी। मान लो एक बात मैंने ये कही, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें डिटर्मिनेशन दिख रहा है मुझे, है ना, लग रहा है ना कि हाँ भाई मार देगा बंदा एकदम। तो इसके लिए अब हम क्या कर लेंगे, आई के साथ में विल लगा देंगे। नॉर्मल सिचुएशन में शैल आता है, आई विल किल यू, ठीक है। ऐसे अगर आप लोगों को ये बात आसानी से समझ पा रहे हैं आप, तो इट्स ओके, है ना, लोड नहीं लेना है, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर में वैसे भी विल एक्सेप्टेड हो चुका है सबके साथ। अब ज़्यादातर लोग विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग कभी कभी होता है। वो तब होता है जैसे आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाएंगे कभी, तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है वो, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी ज़रूर। उसमें तो बहुत छोटे छोटे माइनर माइनर नियम है, तो वो सब करने पड़ेंगे आपको, है ना। बाकी अब जो 10th का या 12th का या किसी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें भी वो लोग इतना ज़्यादा बॉदर करते हैं इस चीज़ को लेके। ये तो एक एक्स्ट्रा नियम था, तो मैंने आपको बता दिया ऐसे ही, है ना। यानी कि विल सेल एज ए मॉडल के रूप में भी यूज़ होती हैं, और उनके जो नियम होते हैं वहाँ ये सब चलता है ना। विल, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में कहीं ये चारों आपको कहीं दिख जाए ना, आपको लगे कि इन चारों में से कुछ हो रहा है, तो बस विल के साथ जहाँ विल लगता होगा वहाँ शैल लगा देंगे आप, जहाँ शैल लगता होगा वहाँ पे विल लगा देंगे। जैसे हमेशा लिखा जाता है आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन हम लिखते हैं, जैसे यहाँ से लिखना शुरू किया टू द प्रिंसिपल, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ वो कॉलेज का एड्रेस यहाँ हो गया, यहाँ सब्जेक्ट डाल के सब्जेक्ट लिख दिया। जस्ट इसके नीचे ही आपने क्या लिखा, जो वो सर और मैडम करके लिखते हैं वो वाला आपने लिखा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लिखिए कि सर और मैडम ऑब्लिक लगा के दोनों लिखिए कि अंदर कौन बैठा है, ऐसे। और फिर जब हम यहाँ से वो लिख देते हैं पूरा कि भाई ये बात हुई इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, ये ऐसे वैसे जो भी मतलब जिस रिगार्डिंग आप लिख रहे हैं, ये लिख दिया आपने, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद में जो लास्ट एक लाइन वो लिखते हैं हम यहाँ पे, वो लिखते हैं आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। अगर हम किसी से इस तरह के निवेदन के लिए लिख रहे हैं, जैसे नॉर्मली मैं जब एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन लिखती हूँ छुट्टी के रिगार्डिंग, तो मैं हमेशा, आप देख लेना कहीं भी मेरी वो उठा के, मैं हमेशा यही लिखती हूँ, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी, तहे दिल से आभारी रहने वाला है ना। ये वो वाला है, ये ऐसे यूज़ होता है ये, ठीक है। तो आप लोगों को बॉदर नहीं करना है कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया है, कल से कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। और हाँ देखिए, इसमें ये वाला नियम तो चलता ही है कि भाई जो बी का जो है चक्कर, कि भाई बी को सब्जेक्ट के बाद लिखना है और कैसे करना है कैसे नहीं। एक चीज़ एक बार और आप देख लीजिए इसको, ताकि कोई इशू ना हो। वो देखिए ऐसे है कि
कहीं भी आए, अब देखिए जैसे ये विल बी से शुरू हो जाती हैं, विल बी, शैल बी, है ना, ये किसकी, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। समझने के लिए से मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको अभी से रट लेना है, वो धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। विल बी, शैल बी, ये हो गया। अब अगली जो होगी वो होगी विल हैव, शैल हैव, यही तो होगा। अगली होगी विल हैव और शैल हैव, ठीक है। इससे जो अगली आएगी वो हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम क्या करेंगे कि सेंटेंस जैसे ही हम, जैसे नॉर्मली हम ये बनाते हैं, सिंपल हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गया, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हम ये बनाते हैं। और तो जब ये वाला सेंटेंस बनेगा तब तो सीधा सीधा लिख जाएगा, सब्जेक्ट लिख जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब उठाई यहाँ लिख दी, और फिर मेन वर्ब जो लगती होगी वो बन लिख दी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया जो बचा। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव में आ जाएंगे तो उसके बाद में उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में जब हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो सिर्फ पहला वर्ड लिखेंगे, समझ गए, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे हैव बीन, या जो भी इसके बाद में जो कुछ बचा होगा, मान लो हम इसका कोई सेंटेंस बना रहे होंगे तो ये लगेगा, है ना। या मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ पहला वर्ड तो वह अपनी जगह ही रहेगा जहाँ नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब रहती है, और बाकी के जो वर्ड हैं ना उसमें, जो हेल्पिंग वर्ब में, वो नॉट के बाद चले जाएंगे। समझ में आई बात। जैसे अब देखिए, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैं ये वाला सेंटेंस लेती हूँ, यानी कि हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम मान लो सिंगल इंटरोगेटिव का कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा शैल या विल, जो भी लगाना होगा वो लगा देंगे, उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में ये हैव बीन जोड़ना होगा हमें। समझ में आई बात। यानी कि जो पहला वर्ड है सिर्फ यही मूव ऑन करेगा, ठीक है जी। तो आपको इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई मिस्टेक में आती है और ये नॉर्मल है, इसमें ये कट जाएगा नंबर आपका अगर आप लोग इसको नहीं करते हैं तो। बोलने में तो आप कुछ भी बोल दीजिए, देखिए ग्रामर चलती है सेंस पे, तो इसलिए बोलने वाले भी ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं और सुनने वाले भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बॉदर नहीं करते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला, मैंने क्या सुना। बस इतना ही होता है कि बात समझ में आ गई ना, बहुत है इतना, और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको उस चीज़ के लिए बॉदर नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं आगे का क्या था हमारा। आगे अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज हम पढ़ेंगे, आज हम शुरू कर लेते हैं परफेक्ट, है ना। परफेक्ट तीनों का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। सबसे पहला नियम, इसका मोटा मोटा नियम ये है एक तो, कि जब भी मेन वर्ब आएगी ना, तो अगर परफेक्ट होगा तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए बात आप। जैसे ही मेन वर्ब की बात आएगी, अगर परफेक्ट का है सेंटेंस, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आनी है, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैव की फॉर्म आती है, हैज़ और हैव की फॉर्म आती है। उसमें भी आपको ये देखना है कि परफेक्ट, सबसे पहले आप ये देखिए, चलिए पहचान, हम एक एक ही पढ़ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। प्रेजेंट परफेक्ट मान लो ये है, इसमें क्या होगा कि काम का कंप्लीट होना पाया जाएगा। आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काम कंप्लीट हो चुका है, और इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा भी आ सकता है, आता है, मतलब हिंदी के सेंटेंसेस में तो नॉर्मली आपको ये दिखेगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस से आपको ऐसा फील हो रहा है कि काम ख़त्म हो चुका है और लास्ट में अगर है आता है, तो आप समझ ही जाएंगे कि भाई वो प्रेजेंट का है। अगर काम फिनिश हो रहा है, मतलब आप जैसे ही पहुँचे, गाड़ी जा चुकी है, गाड़ी चली गई, आपसे कोई कहता है कि गाड़ी चली गई,
तो उससे भी लग रहा है आपको कि हाँ समझ में आ रहा है हम लोगों कि भाई गाड़ी तो चली ही गई, हो गया काम तो ख़त्म, है ना। ये बारात जा चुकी है ना, डॉक्टर आ चुका है, ये वो वाला है, यानी कि काम वहाँ फिनिश हो गया है। जिस सिचुएशन में आप पहुँचे हैं और जब बातचीत शुरू हुई है तो उस टाइम काम वो जो है ना फिनिश हो गया है, ये वाली फीलिंग इससे आती है। अब इससे ये फीलिंग आएगी तो क्या होगा, एक तो ये है कि मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी, ऑलवेज थर्ड फॉर्म, और एक जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी, हैज़ और हैव आएगी। फॉर्मूला सेम है, प्लूरल होगा तो हैव, सिंगुलर होगा तो हैज़, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे ही होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, ये तो सभी में होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ आ जाएगा या तो हैव आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस में मेन वर्ब की आपको लगा देनी है जी थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें तो कोई इशू आना नहीं चाहिए मुझे लगता है। सब्जेक्ट प्लस ये हैज़ हो जाएगा या हैव हो जाएगा, प्लस में नॉट के बाद में ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह बदल जाएंगी। अगर सिंगल इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड, बाकी की ये पूरी की पूरी एक होगी, ये सेम की सेम फॉर्मेशन उतर के नीचे आ जाएगी, ये होगा, है ना। देखिए कल मैं मतलब जो भी बच्चे मुझे अपने चेक करवाते हैं सेंटेंसेस, तो उसमें मुझे एक चीज़ दिखती है, वो क्या है, सबसे पहले या तो ये कि सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस जैसे हम सेंटेंस शुरू करते हैं ना तो हम उसकी शुरुआत करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ मैंने नोट करी कि बच्चे वहाँ पे स्मॉल लेटर और कुछ भी मतलब लिख देते हैं, और ये हमारी गलती नहीं होती क्योंकि हिंदी मीडियम थे तो हमें पता ही नहीं क्या कैपिटल क्या स्मॉल होता है, ये तो इंग्लिश में ही चलते हैं चोचले। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी वाक्य की शुरुआत करेंगे, ये यही नहीं आप कहीं भी देखिएगा इसको, तो हम उसको किससे शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर से हमेशा, ठीक है, जब शुरू करेंगे तब। अच्छा एक तो ये होता है कैपिटल लेटर। दूसरा एक आपने सुना होगा बचपन में, नाउन कहते हैं, जैसे नाउन, मोटा मोटे तौर पे अगर आपको बताऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि दुनिया की हर चीज़ तो नाउन है, ठीक। कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो या कोई थिंग हो, PPT मान लो, ये याद रख लें आप, पर्सन हो गया, एक प्लेस हो गया, एक थिंग हो गया। स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये इन तीनों के बाहर तो कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप नाउन के आगे जाके, मैं आपको डिवीज़न पढ़ाऊंगी, आगे जाके हम पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल पढ़ेंगे एकदम, अभी मोटा मोटा आप इतना जान लीजिए कि इसके जब हम डिवीज़न पढ़ते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि वो कौन सा वाला पर्सोनिफाइड, और एक कौन सा होता है वो न्यूटर, मतलब कई सारी इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो आपने देखी नहीं है, जो आपको दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती हैं, वो भी नाउन होती हैं। यानी कि ऑलमोस्ट अब जब आप भी समझेंगे इस चीज़ को, और मैंने भी ये फील किया कि जैसे हम उसको पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा था अरे सारी चीज़ तो नाउन ही है यार, है ना। तो आप ये देखिए, मान लो किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या कोई बहुत फेमस कोई चीज़ हो जो दुनिया में अकेली हो, जैसे रामायण है वो दुनिया में अकेली है, ठीक है, रामायण एक बुक है वो अकेली है ऐसी, या फिर कोई ऐसी जगह हो जो दुनिया में अकेली है, या किसी जगह का नाम आया हो सकता है दुकेली भी हो लेकिन उसका नाम आया है, तो आप उसको हमेशा किससे लिखिएगा, कैपिटल लेटर से लिखिए। अभी आप इतना खासकर आप नाम का ध्यान रखिए कि जैसे ही किसी चीज़ का नाम आ जाए, आपको लगता है, आपको फील हो जाएगा कि हाँ जी ये नाम है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक, तो उसको आप हमेशा, वो कहीं भी आए, सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आए, कहीं भी आ रहा है वो, उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिए। मान लो सिकंदराबाद लिखना होगा
तो हमें कैपिटल लेटर से ही लिखना होगा। ठीक है जी, एक ये छोटी सी बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे अभी इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ जी हमें यहाँ पे कुछ इशू आया है, आप हमें बताइए। ठीक है।